गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको जो एक्सरसाइज 12.2 है उसको क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 आपको दिया हुआ है उसमें आप पढ़ेंगे कि रेडियस आपको दे रखी सर्कल की 21 सेंटीमीटर। सेंट्रल एंगल जो होता है जो उसके सर्कल के सेंटर बनेगा उसे कहते हैं थीटा, वो क्या 60 डिग्री। और आपसे इसमें दो चीज़ पूछी हैं, एक तो पूछी है लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, θ/360 इंटू 2πr। ये 2πr है। इसको आप सोल्यूशन करेंगे यहाँ से, थीटा की जगह आपका 60 आ जाएगा और नीचे आपका 360 है ही, इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7। अगर पाई की वैल्यू आपको गिवन है तो वही लेनी है, अदरवाइज 22/7 लेनी है, इंटू आर क्या हमारे पास 21। तो इसको कैलकुलेशन करके आपका क्या आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो इसमें आपसे 3 पार्ट पूछे हैं। ये पहला पार्ट आपका हो गया है कि लेंथ ऑफ आर कितना हो गया हमारे पास 22 सेंटीमीटर। 12 चैप्टर में अगर आपको फार्मूले याद है तो आपको क्वेश्चंस बड़े आसानी से हो जाएंगे। फार्मूला लगाना है और उसके बाद कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद सेकंड पार्ट इसमें पूछा है आपसे कि एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हमारे पास क्या है, θ/360 इंटू πr²। तो इसको आप कैलकुलेशन कर लेंगे और कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट हमसे पूछा है यहाँ से एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड, यानी एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला आपको लगाना है, कॉरस्पॉन्डिंग कोड। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का मतलब है माइनर सेगमेंट का लगाना आपको, क्योंकि थीटा की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला क्या हमारे पास, θ/360 πr² माइनस 1/2 r² sin थीटा। इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दी आपने, थीटा की जगह रख दिया 60/360, 22/7, 21 इंटू 21 माइनस 1/2 r², यानी r को 2 टाइम लिखेंगे आप, 21 इंटू 21 इंटू साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या 60, तो साइन 60 आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन कर लिया आपने, कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 231 माइनस 1/2, 21 को 21 को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपका 441। और साइन 60 की वैल्यू आपने ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है 8 उसमें आपने पढ़ी होगी, आपको लर्न भी होगी। तो क्या हो जाएगा 2/3/2। फिर इसको कैलकुलेशन कर लिया तो ये आपका आ जाएगा 231 माइनस 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है ये कंप्लीट हो गया है। इसमें लेंथ ऑफ आर्क पूछी है आपसे, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है और एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। सेंट्रल जो एंगल है थीटा वो आपको दे रखा है 60 डिग्री। और आपसे पूछा क्या है, इसमें फर्स्ट पार्ट में पूछा आपसे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसमें दोनों ही एरिया पूछे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे, सेगमेंट का माइनर सेगमेंट का एरिया पूछा है और आपका मेजर सेगमेंट का एरिया पूछा है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, θ/360 πr² माइनस 1/2 r² sin थीटा। इसको आगे सोल्व करेंगे आप। तो ये आपका यहाँ से आ गया, थीटा की वैल्यू 60 होगी /360 इंटू पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है आपकी 3.14 और रेडियस आपकी होगी 15, तो इंटू 15 इंटू 15 1/2 माइनस करके 1/2 आ जाएगा, इंटू 15 इंटू 15 इंटू साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो इनको कैलकुलेट कर लिया है, ये कैलकुलेशन आपके सामने है इसकी। ये कैलकुलेशन कर ली इसकी, यहाँ से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ऊपर भी हमने कैंसिल किया है। तो ये आपका √3 की वैल्यू आपको रखनी है इसमें 1.73। ये गिवन है क्वेश्चन में आपका। जब भी आप क्वेश्चन करें बुक आपके साथ होनी चाहिए, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें, उसके बाद देखें भाई सॉल्यूशन किस तरह से किया हुआ है और एक बार समझ के अपने आप करने की कोशिश करें। इनको 1.57 को 75 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इनको मल्टीप्लाई किया 389.25/4, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 97.3125 ये आपका आ जाएगा इसमें। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 20.4375। ये किसका एरिया आया आपका, माइनर सेगमेंट का। आपसे दोनों एरिया पूछे हैं इसमें, माइनर सेगमेंट का पूछा है और मेजर सेगमेंट का पूछा है। तो मेजर सेगमेंट का एरिया आप निकालेंगे, सेकंड पार्ट इसका हो गया एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट।
इसका फार्मूला क्या है कि सर्कल के एरिया में से आप जो माइनर सेगमेंट है उसका एरिया माइनस कर देंगे। जो सर्कल है हमारे पास उसके एरिया में से, जैसे मैं इसकी फिगर बनाता हूँ यहाँ देखिए, मैं आपके सामने रफली एक फिगर बना रहा हूँ। ये सर्कल बन गया आपका, ये हमने सेंटर ले लिया, ये हमने एक कोड ले ली, ये कोड होगी आपकी, मैंने यहाँ ए भी नाम दे दिया इस कोड का। तो ये कोड का जो नीचे वाला पोर्शन है आपका ये वाला, इसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको? माइनर सेगमेंट। तो ये आपका मैंने दोनों रेडियस ज्वाइन कर लिए। तो इस एरिया को छोड़ के जो बाकी हमारे पास पूरा बचा हुआ है, ये जिसमें सर्कल का सेंटर भी है, ये पूरा, इसे बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा पूरे वाले का? सर्कल के एरिया में से अगर आप इस माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो यही हमारे पास फार्मूला बनेगा यहाँ देखिए कि मेजर सेगमेंट का फार्मूला क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर यानी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया आपने ऊपर भी फाइंड कर लिया था, 20.4375 आया। इसका अपना पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है इस क्वेश्चन में। तो ये 15 × 15 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आपका 706.50 और माइनस 20.4375, इसको माइनस करेंगे तो 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका हमारे पास जो 7 है वो आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने लिख भी दिया है नीचे। जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 नॉट इन सिलेबस। ये सिलेबस में क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो एंगल, जो सेंट्रल एंगल है वो आपका 120 का है। तो 120 का जो सेंट्रल एंगल दे रखा है वो सिलेबस से आपका हटा दिया आपकी बार। हमारे पास जो सेंट्रल एंगल हैं वो 120 से लेस के होंगे तो ही आप उसका एरिया फाइंड करेंगे। हालांकि 120 से भी हो जाएगा क्योंकि पहले हम कराते थे बच्चों को, लेकिन अब की बार बोर्ड ने इसको 120 एंगल को हटा दिया है। तो इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास है वो एक स्क्वायर टाइप का ग्रास फील्ड है, स्क्वायर टाइप का ग्रास फील्ड है। उसमें क्या है कि एक कॉर्नर पे जो हॉर्स है उसको टाइड किया हुआ है। हॉर्स के जो गले में एक रोप है, रस्सी है, उसको बांध देते हैं और जो आपका कॉर्नर है वहाँ उससे उसको टाइट करके रस्सी को बांध दिया और उसको वहाँ ग्रेजिंग करने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे इसकी आपकी जो फिगर दे रखी है बुक में, इसमें भी आप देख लें कि ये इसकी फिगर दे रखी है। ये आपका स्क्वायर टाइप का ये आपका फील्ड हो गया। इसकी फिगर भी आप बच्चे बुक उसमें नोटबुक में बना लें अपनी में। तो ये देख रहे हैं यहाँ आपका ये यहाँ से इसको हॉर्स को टाइट कर दिया है, ये आपकी रोप है। तो ये हमारे पास कितने स्पेस को ग्रेज कर पाएगा? अब आप देख रहे हैं कि जब ये हॉर्स की रस्सी जहाँ तक पहुँचेगी वहाँ तक वो स्पेस को ग्रेज कर पाएगा। और किसके उससे कॉर्नर से इसको टाइट किया हुआ है? स्क्वायर के कॉर्नर से। तो स्क्वायर के जो एंगल्स है वो 90 के होते हैं। तो इससे क्या है, जब ये यहाँ से लेके और ये आपका देखो बाउंड दिखाई दे रही है आपकी एक लाइन सी, यहाँ तक का एरिया इसके अंदर वाला सारा ग्रेज कर लेगा। तो हमें इस स्पेस का एरिया चाहिए। तो ये क्या बन गया हमारे पास? ये बन गया क्वाड्रेंट, क्योंकि एंगल 90 का बन गया। वैसे आपको देखें सेक्टर दिखाई दे रहा है आपको, तो सेक्टर का एंगल कितने का? 90 का। तो सेक्टर का एरिया क्या होगा? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 90/4 करेंगे, 360 करेंगे तो आपका इसे कैंसिल करेंगे तो 1/4 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसे हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं। रेडियस का मतलब क्या है? जो उसकी रोप की लेंथ है उसकी रेडियस हो जाएगी। तो एक तो हमें इसका एरिया निकालना है कि भाई हॉर्स ने कितने स्पेस को ग्रेज कर लिया। फिर क्या है, इसकी जो लेंथ है, जो रोप की लेंथ है, इसे बढ़ा देंगे। मान लो यहाँ तक पहुँच गई तो ये इतने स्पेस में ऐसे घूम जाएगा, यहाँ से ऐसे घूम जाएगा। तो फिर पूछा है कि उसने कितना एरिया ज़्यादा ग्रेज किया। तो जो हमने 10 सेंटीमीटर रेडियस से रोप लेके आपने एरिया फाइंड किया है, उसमें से जो 5 सेंटीमीटर रोप का हमारे पास एरिया है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो इंक्रीजिंग एरिया हमारे पास आ जाएगा। इसको समझिए फिर कैसे करना आपको। तो सबसे पहले तो हमारे पास दे रखी है इसमें साइड ऑफ स्क्वायर ग्रास फील्ड, ये दे रखी है 15 मीटर। इसके बाद हमारे पास है लेंथ ऑफ रोप, ये होगी 5 मीटर। लेंथ देयरफॉर रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ब्रैकेट में r = 5 मीटर। सेंटर एंगल हमारे पास कितने का हो जाएगा? यहाँ से θ 90 डिग्री का। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास फाइंड किया आपने, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज।
कि उस फील्ड का एरिया जिसको हॉर्स ग्रेज कर जाएगा। तो क्या बन गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। आप यहाँ θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं और थीटा की जगह आप वैल्यू रख सकते हैं 90, जो कि 90 दे रखी है। उसको आप करेंगे तो आपका ये 1/4 पाई आर स्क्वायर ही बन जाएगा। तो 1/4 पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट करनी है आपको 3.14 इंटू 5 इसे सोल्व करके आपका 78.50/4 तो 19 पॉइंट हमारे पास कितना आ जाएगा 625। तो ये आपका पहला पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट में क्या है कि न्यू रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ही बन रहे हैं हमारे पास ये। तो क्या बन गया कैपिटल R = 10 मीटर। यानी आपको सेकंड पार्ट में जो रॉक की जो लेंथ है उसको डबल कर दिया, दुगना कर दिया, तो 10 मीटर होगी। फिर है एरिया ऑफ फील्ड ग्रेज बाई हॉर्स, तो वही 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसको हमने सोल्व किया तो 78.50। अब कितना बढ़ गया, ये तो नया एरिया है जिसमें पुराना भी आ रहा है और जो आपने पहले निकाला वो ये है। तो आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपका इंक्रीजिंग एरिया आ जाएगा, इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग एरिया। तो क्या होगा 78.50 माइनस 19.625, इसको माइनस करेंगे तो 58.875 मीटर स्क्वायर ही आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ब्रूच का। ये ब्रूच आपकी बुक में आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये क्या सिल्वर वायर आपका लगा हुआ है इस ब्रूच में। ब्रूच होता है टाई में लगा होता है ये। तो सिल्वर वायर इसमें कहाँ कहाँ लगी हुई है, एक तो जो सर्कुलर पार्ट है आप देख रहे हैं ये बाउंड्री जा रही है आपकी सर्कल की ये वाली, इसमें आपका सिल्वर वायर लगी हुई है और 5 है डायमीटर। ऐसे देखो आप, 1 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, ऐसे ये 3 हो गया, ऐसे 4 हो गया और 1 ही हो गया हमारे पास 5। तो ये 5 हो गए डायमीटर। तो हमारे पास सिल्वर वायर कहाँ कहाँ लगी हुई है, एक तो सर्कल की बाउंड्री में यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और 5 लगी हुई है डायमीटर में। और जब इनको आपने अंदर डायमीटर खींच दी हैं तो आप देख रहे हैं इसमें यहाँ से ये सेक्टर बने हुए, एक सेक्टर ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो ऐसे करके हमारे पास कितने 10 सेक्टर बने हुए हैं। ये बुक में आपकी मैं दे भी रखा कि 10 सेक्टर बने हुए हैं। अब ईच सेक्टर का हमारे पास जो सेंट्रल एंगल है वो आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि पूरे सर्कल का एंगल बने कितना 360 का, और एक सेक्टर का फाइंड करने हैं। सेक्टर बने इसमें कितने 10, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो 36 डिग्री। तो कैसे करना इसको समझिए। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ से डायमीटर ऑफ सर्कल कितना हो गया 35 मिलीमीटर, ये गिवन है। रेडियस क्या होगी हमारे पास डायमीटर अपॉन 2, तो 35/2 मिलीमीटर हो गया हमारे पास। नंबर ऑफ डायमीटर्स ये आपको दे रखे हैं कितने 5, ये लिखा हुआ आपके क्वेश्चन में, और नंबर ऑफ सेक्टर्स ये भी लिखा हुआ 10 दे रखे हैं। ये हमने फाइंड करना सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, ब्रैकेट में θ = 360/10, इसको डिवाइड किया कितना आ गया 36 डिग्री। अब क्या फाइंड करना हमें, एक तो सिल्वर वायर की लेंथ फाइंड करनी है। तो सिल्वर वायर हमारे पास कहाँ कहाँ लगी है, कहाँ बताया मैंने कि 5 तो लगी है डायमीटर्स में और 1 लगी है सर्कल की बाउंड्री में। तो सर्कल की बाउंड्री का मतलब है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो यही हमें करना है इसमें। तो सबसे पहला पार्ट में टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो कितना हो गया 5 इंटू डायमीटर प्लस 2 पाई आर यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसको सोल्व करेंगे आगे। तो सोल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा इसका 5 इंटू 35 हमारे पास क्या है डायमीटर है, प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर होगी 35/2। इसे कैंसिल कर लिया और कैंसिल करके आपको आ जाएगा 285 मिलीमीटर। सेकेंड पार्ट पूछा इसने एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, यानी ब्रूच के ईच सेक्टर का एरिया। तो क्या बन गया आपका, यानी आपका एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 36 आपने पहले ही फाइंड कर ली है, अपॉन 360 है, कितना हो जाएगा 22/7, और आर की वैल्यू हमारे पास आर स्क्वायर 35/2 इंटू 35/2। इसको कैंसिल किया और कैंसिल करके सोल्व करके आपको आ जाएगा 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक आपका मैंने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर जो 10 और जो 11 है, क्वेश्चन नंबर 10 और जो 11 इनको आप खुद ट्राई कर लेना, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो मैं कल आपको बता दूंगा। इतना ही काम आपको करना है। एक तो सभी बच्चे अपना वीडियो देख के अपनी जो फेयर नोटबुक है उसे कंप्लीट करें, और उसको फेयर नोटबुक करने के बाद साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करें कि हमें क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए। तो 12 चैप्टर में डेली आपको जो फार्मूले मैंने 10 बार लिखवाए थे वो आपको लर्न होंगे,
तो ही आप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।